दोस्तों सभी तुला राशि वालों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज आपको ये जानकारी दूंगा कि कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना। लगभग 10-11 तारीख से लेकर के और महीने के एंड तक आपकी ग्रह स्थिति कैसी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र देव होते हैं और शुक्र 31 मई 2025 तक उच्च अवस्था में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है वो मीन राशि होती है, वहीं पर शुक्र हैं, वहीं उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इनका यहाँ पर उच्च होना छठे भाव में, तो ये तनावकारी परिस्थिति की ओर मनुष्य को लेकर के जाता है। उच्च के ही फिर फल मिलते हैं। अब छठा भाव क्या होता है? रोग का, चोट का, शत्रु बाधा का, तनाव टेंशन का, अपयश का, इन सब चीज़ों का होता है छठा भाव। अब जब इस घर के अंदर शुक्र उच्च के होंगे, इस घर के अंदर जब छठे भाव में शुक्र बैठेंगे तो वो निश्चित तौर पर इस घर को ही कमज़ोर करेंगे। इस घर से जो रिलेटेड रिज़ल्ट हैं उनको बाधित करेंगे। तो दोस्तों अब दुश्मनी भी कई बार मनुष्य की उच्च कोटि की हो जाती है। कई बार जो व्यक्ति होता है वो छोटे लोगों से नहीं उलझता होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े लोगों से ही दुश्मनी करते हैं, छोटे लोगों से तो बात ही नहीं करते। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर संभलना है और योजनाबद्ध तरीके से चलना है, बिना योजना के नहीं चलना। अगर अनप्लान्ड तरीके से अगर आप इस महीने चलते हो तो आपको परेशानी होगी, आपको कष्ट होगा, आपको हर्डल्स आएंगे, आपको चुनौतियाँ होंगी। ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ, क्योंकि बुध नीच अवस्था में मीन राशि में है। आप देखें साथ में बुध भी बैठे हैं नीच के होकर के, साथ में सूर्य राहु भी बैठे हैं फर्स्ट 14 डेज तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको इस पंचग्रही योग में थोड़ा संभल के चलना है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपके केंद्र स्थानों में कोई भी ग्रह नहीं बैठा। जितने भी ग्रह बैठे हैं वो सब अशुभ पापी ग्रह बैठे हैं। जैसे मंगल आपका कर्क राशि में है, नीच का होकर के विराजमान है 4 नंबर में। तो मंगल के नीच हो जाने के कारण आपका कैरियर बाधित होगा, कैरियर में परेशानी आएंगी। और भी क्या क्या होगा वो सारे विषयों पर मैं आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपसे ये आग्रह करूंगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर नए हैं, आप पुराने नहीं हैं, नए नए जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ें, हमारे इंस्टा से जुड़ें नए नए अपडेट्स के लिए। तो आइए कैरियर से ही अगर बात करूं तो कैरियर के घर में आपको 4 नंबर राशि में मंगल नीच के दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले चीज़ कि क्रोध पर नियंत्रण करना है। आपको अपने कर्म स्थान पर सबसे अधिक क्रोध देखने को मिलेगा। आपकी अभिलाषाएं बड़ी रहेंगी, महत्वाकांक्षाएं बड़ी रहेंगी, पर उस अनुसार आप लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा, कैरियर में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आपके इन लॉज कोई साथ रिलेशन ख़राब चल रहे हैं तो आपको अपने ससुराल पक्ष से हानि हो सकती है। उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप में खटास आ सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ये भी मैं आपको 100% निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मंगल दायित्व है सेना का, सेना नायक बोलते हैं इसको, सेनापति बोलते हैं। तो जितनी भी सेनाएं हैं, जितनी भी फोर्सेस की नौकरी हैं, जितनी भी पुलिस की नौकरी है, वो चाहे किसी भी विभाग में हो, ध्यान रखिएगा। जितना भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कार्य व्यवसाय होते हैं उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके स्टॉक्स हैं, शेयर मार्केट में आपके IPO हैं, आप अगर मंगल से रिलेटेड आप इक्विपमेंट बनाते हैं, आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। बट अभी चुनौतियां हैं इस अप्रैल में भी और मई महीने में भी, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और एक कर्क राशि में नीच हुआ है, 10th हाउस 10th भाव में हुआ है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ये आपके पैरों में, आपके पिंडलियों के अंदर, घुटनों में सबसे अधिक देगा। ये पार्ट आपके सबसे अधिक नुकसान की तरफ चले जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मान सम्मान की बात करूँ तो वो भी मुझे आपका चैलेंजिंग दिखाई पड़ रहा है। यानी कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कैरियर को लेकर के, साथ में मान सम्मान को लेकर विशेष रूप से आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा दी जाएगी। आपके कहीं ना कहीं मीन राशि में आपके छठे भाव में होने से शुक्र के,
आपको परेशानियां, कष्ट तो उत्पन्न होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं आपके धन की, फाइनेंस की, तो पैसा भी मंगल के पास है, मंगल नीच के हैं, यानी कि मंगल ने कहा भैया मेरे पैसा भी है और मैं नीच भी हो गया, तो यानी कि वो आपका पैसा भी नहीं रुकने देंगे, यानी कि वो आपको परिवार में कलह कलेश देंगे, यानी कि वो आपको एक तरीके से वाणी विकार भी देंगे, आपको एजुकेशन में बाधा भी उत्पन्न करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको मंगल ग्रह के द्वारा यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं। इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बना के रखनी है, आपको अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग को बेटर करना पड़ेगा, बट ग्रहों का प्रभाव है, हो नहीं पाएगी। आप ये देखेंगे कि यार परेशानी आ ही रही है, स्थिति सुधर नहीं रही है। यदि मैं बात करूं आपके रोग स्थान की, तो इस घर में ऑलरेडी 5-5 ग्रह बैठे हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं फिर आपको बताता हूं कि फर्स्ट 14 डेज तो बहुत ध्यान रखना, और वैसे तो ओवरऑल ही रखना है, बेवजह किसी से नहीं उलझना, ये विशेष आग्रह मैं आपसे करना चाहूँगा। यदि बात करी जाए आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि से संबंधित कार्यों की, तो मंगल तो बनवाएगा काम, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि मकर राशि पर रहेगी, परंतु शनि थोड़ा बिगाड़ेगा। यानी कि अगर ये महीना रुक ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट मंथ देख लेना, मई में देख लेना, मई में कुछ और ग्रह भी बेटर हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि अभी जो जुपिटर है, गुरु है, वो आप देखेंगे तो यहाँ 2 नंबर राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। वहाँ से इनकी जो 9th दृष्टि है वो मकर राशि पर आ रही है, नीच राशि पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि का दोष भी आपको लग रहा है। अगर मैं देखूं आपको कोई अकस्मात धन लाभ, या कोई शेयर बाजार, या फिर आपको कोई लॉटरी वगैरह, या आपकी अकस्मात कोई प्रमोशन, उन्नति या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो इस दृष्टिकोण से भी कोई ग्रह मुझे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये महीने तकरीबन आपके सेंटर हाउसेज में, केंद्र स्थानों में ग्रहों का पापत्व रहेगा, इस वजह से दिक्कतें आएंगी। दाम्पत्य जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, आप देखिए जहाँ 1 नंबर लिखा है इस कुंडली में, वो है आपका मैरिज का घर, उसको सप्तम भाव बोलते हैं, और उस घर का लॉर्ड ही नीच का होकर के आपके कैरियर के घर में बैठा है, जिस वजह से कैरियर में बाधा, और साथ में मैरिज लाइफ में तनाव। घर से झगड़ा करके निकले, ऑफिस में जा कर के बैठे, वहाँ भी झगड़ा हो गया, वहाँ भी बात नहीं हो पा रही, और जीवन साथी से तो दुखी रहोगे ही, ऐसा आपकी राशि कहती है, ग्रहों का गोचर कहता है। थोड़ा ध्यान से और योजनाबद्ध तरीके से चलने की ज़रूरत है। यदि बात करी जाए आपकी डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी का लॉर्ड बुध है, आप देख लीजिए नीच का होकर 12 नंबर में बैठा हुआ है, शुक्र 7 में है, तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्य में तो हर्डल्स आ ही रहे हैं। चुनौतियां तो आपने पिछले महीने भी फेस करी थी, इस महीने भी आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ग्रहों का जो संसार है वो यही दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला, और मैं एक ही नहीं, मैं सभी राशियों के लिए बोल चुका हूँ कि अभी आप लोगों को जीवन में चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी। अभी आप लोगों के जीवन में कष्ट है। तकरीबन सभी राशियाँ किसी न किसी पर्टिकुलर हाउस को लेकर के कष्ट परेशानी में है, इसलिए आपको संभल के चलना है, संभल के योजना बना के कार्य करने हैं, अन्यथा बाधा परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि बात करी जाए छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों के दृष्टिकोण से, तो इस घर से थोड़ा सा सुकून आपको मिलेगा कि जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं या आपके बहुत खास हैं, भाई बहन हैं, ऐसे लोग आपको इस समय सपोर्ट करने के लिए आगे आ सकते हैं। खर्चे आपके नो डाउट काफ़ी बढ़ेंगे। अगर बात करी जाए प्रॉफिट की, तो मैं कह सकता हूँ कि विदेशों से संबंधित जो प्रॉफिट है ना, वो आपको प्राप्त हो जाएगा इस महीने। उस दृष्टिकोण से आपके जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखें जहाँ 5 नंबर लिखा है, तो उस घर का जो मालिक है वो सूर्य है, और सूर्य उच्च का होकर के 1 नंबर में बैठा हुआ है, यानी कि सूर्य आपको सपोर्ट करेगा, 1 नंबर में बैठ के करेगा। और यहाँ पर सूर्य आपको जैसे ही 13 तारीख को से 1 नंबर में आएगा, तो वो आपको जीवन साथी से भी कोई उच्च का लाभ दे सकता है, और एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा, मंगल ग्रह का एक बार पुनः बनेगा 13 अप्रैल से की रात से, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ आपको सुकून आएगा। तो यानी कि पहले 13-14 दिन आपको बस केवल सावधानी से निकालने, फिर स्थिति ठीक है। पर क्या कहते हैं, जब कोई ग्रह उच्च जिस घर में होता है तो उस घर की शुभता को उच्च कोटि में बढ़ाता है, और जब नीच होता है तो नीच के प्रभाव देता है। तो यहाँ पर सूर्य दाम्पत्य जीवन के घर में उच्च का होगा, तो कोई बड़े परिवार में आपका रिश्ता पक्का करा सकता है, कोई बड़ी लड़की आपको दे देगा,
कोई बड़े व्यापारिक पार्टनर से आपके संबंध बन जाएंगे। ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं वो यहाँ पर निर्मित हो जाया करती हैं। मंगल के दान करिए, लाल चीज़ों के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने दान करिएगा, जितना आपसे हो सके उतना बुध की पूजा करिएगा, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। और तो और जो रुद्राक्ष होते हैं उसकी सिद्ध मालाएं आती हैं, तो उन मालाओं को परचेज करने के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।